वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। शेख साहब, आप काबीना की बात कर रहे थे, आप अपने हलके की बात कर रहे थे, आप फेडरल मिनिस्टर हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। सरमायाकारी यानी बैरूनी जो पैसा है वो जिस मुल्क में जाता है वहाँ इंडस्ट्री लगती है, खुशहाली आती है, लोगों को रोज़गार मिलता है। प्रेसिडेंट ट्रंप यही बातें बार बार कर रहे हैं कि आओ अमेरिका में इंडस्ट्री लगाओ, बिजनेस करो। तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बैरूनी सरमायाकारी की क्या पोजीशन है? देखिए शौकत पिलाचा साहब, बैरूनी सरमायाकारी हमारे यहाँ बढ़ नहीं रही। $2.5 बिलियन के करीब है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं बिजनेस से क्योंकि कनेक्टेड हूँ। जी जी। मेरी फैमिली 140-42 साल से बिजनेस में है। मैं खुद 60 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का 38 साल पहले जी प्रेसिडेंट बना। बिल्कुल। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, कोई फॉल्ट हमारा भी है बिजनेसमैन का। मैंने कल एक थी हमारी कॉन्फ्रेंस, उसमें खुल के कहा है। जी जी। पहली बार जब मैं चाइना गया ना, तो आज से 53 साल पहले, अच्छा। 72, तो वो लोग हमारी शक्ल देखने के लिए उनके ठट के ठट लग जाते थे। उन्होंने दुनिया ही नहीं देखी हुई थी। हाँ हाँ उन्होंने, उनके पास मीडिया ही नहीं था, उनके हाँ। पास एयरलाइन ही नहीं थी। तो लेकिन वो देखते देखते उन्होंने इतनी की न तरक्की, हम उससे बेनिफिट नहीं ले। सारी दुनिया ने चाइना से इन्वेस्टमेंट ली। जी जी अब जी। हम ट्रेड में रहे। मैं खुद उनसे ट्रेड करता रहा हूँ, बहुत अरसा ट्रेड करता रहा हूँ। पाकिस्तान सिर्फ उन पे ट्रेड, हमने खुद बिजनेसमैन ने भी, ये सारा कुछ होता है ना, सिर्फ हुकूमत का काम नहीं होता। हुकूमत फैसिलिटेट करती है और हम बिजनेसमैन का काम है कि हम आगे बढ़ चढ़ के। चाइना, दूसरे मुल्कों ने चाइना से इन्वेस्टमेंट ले ली और काफ़ी मुल्कों की चाइना में भी इन्वेस्टमेंट गई। दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी बन गई है। हमने क्या किया? हमने उनसे ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, $17 अरब की ऑफिशियल इंपोर्ट उनके यहाँ से हो रही है और हमारी $3 अरब की एक्सपोर्ट हो रही है। वैसे अनऑफिशियल और फिगर ज़्यादा है, क्योंकि कई अंडर इन्वाइसिंग होती जी है, जी। वो बड़ी क्लियर बात। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने भी, जो बिजनेस हमारे प्राइवेट सेक्टर था ना, उन्होंने भी कभी इन्वेस्टमेंट पे तवज्जो नहीं की। ना हमारी हुकूमत ने दिलवाई, ना हमने की। तो इन्वेस्टमेंट ही ज़रूरी है किसी भी मुल्क इन्वेस्टमेंट में। बहुत देखा ज़रूरी है, है। इधर इधर मैंने किसी रुकिएगा। एक बात फिक्रा कहना, जी किसी जी भी मुल्क में मैंने देखा है, जो भी ये एमर्ज हुए हैं ना नई इकानमी, उन्होंने डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ही की है। उसमें टेक्नोलॉजी भी आती है जी और जी। पैसा भी सर्टनली आता है। इसमें मैन हमारे पास तो पावर एक भी होती लिमिटेड है। इंडस्ट्री है। जी जी जी। जी, इधर रुकिएगा। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, सऊदी अरब के साथ हमारा म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, उसका इकोनॉमिक कंपोनेंट भी है। और अभी जब वज़ीर आज़म गए थे तो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर भी इत्तफाक हुआ। अमेरिकन कंपनीज भी इधर आईं क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से। चाइना की बात शेख साहब कर गए। तो आपको क्या प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं इसके कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आए, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़ें? देखिए फराज साहब, दो बातें बड़ी वाज़ेह है मेरे लिए। जी जी। पहली बात है कि अगर बिजली का रेट जो है वो 22 सेंट की यूनिट होगा और हमसाया मुल्क से एक तिहाई रेट में बिजली मिलेगी, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या करने आए? हम्म। ये है कि कॉरपोरेट टैक्स का जो रेट है पाकिस्तान के अंदर, वो 29% से शुरू होता है। 10% उसके ऊपर सुपर टैक्स जमा करते हैं, 10% उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जमा करते हैं, 10% उसके ऊपर विद होल्डिंग कंपनी का टैक्स जमा कर देते हैं। कोई 55-60% पे कॉरपोरेट टैक्स रेट पाकिस्तान का चला जाता है। मैंने दुनिया भर ढूंढी है, मुझे एक मुल्क कोई अफ्रीका का मिला, शायद कैमरूस के नाम से, जहां पे कॉरपोरेट टैक्स जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा है। बाकी दुनिया में आपको कोई मुल्क ऐसा नहीं मिलेगा। अब बिजली दुनिया की महंगी तरीन, कॉरपोरेट टैक्स रेट दुनिया का महंगा तरीन, और फिर हम ख्वाब देखने लगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। अच्छा, हैविंग सेड दैट, दो या तीन सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट जो हैं वो मुझे लगती हैं कि जरूर पाकिस्तान आएंगी। ठीक है। एक तो कॉपर का सेक्टर है, क्योंकि 2030 में जो कुछ यूरोप है वो जीरो मिशन पे जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, विंड टर्बाइन होंगी, सोलर पैनल्स होंगे, और इन सब के पीछे तांबा है। इन सब को जरूरत है कॉपर की, और कॉपर खुदा के करम से पाकिस्तान में बेतहाशा पाया जाता है। स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉपर के अंदर आएगी। सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का आजकल बहुत जी जिक्र जी। है, बहुत वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। 5 या 6 बड़ी बड़ी साइट्स जो हैं उनकी एक्चुअली निशानदेही की जा चुकी है। तो सेंट्रल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हालात ऐसे नहीं है। लेकिन जो सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है
चाहे वो कॉपर के हवाले से हो, चाहे वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के हवाले से हो, पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, मौजूद है। उसके नतीजे में सेक्टर स्पेसिफिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। हारून शरीफ साहब, ये दो अहम चीज़ें डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने बयान की और शेख साहब ने भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आइडेंटिफाई की। ये दो सेक्टर्स, बड़ी चर्चा है इस बारे में, और एक आम सी बात है कि टाइम फ्रेम होता है। मसलन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी, सोलर आएंगी, तो यकीनन पेट्रोल और डीजल वाली जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इन क्रिटिकल मिनरल्स का, रेयर अर्थ मिनरल्स का, मटेरियल्स का एक्सप्लोर होना और पाकिस्तान के अंदर आना, ये एक खुशाइंद बात है। बट जिन प्रॉब्लम्स की तरफ वो निशानदेही कर रहे हैं कि अगर 60% कारपोरेट टैक्स होगा तो हमारे बिजनेसमैन भी तो बाहर जा रहे हैं। बिजनेसमैन का रोल आपको बता दिया शेख साहब ने, आप कैसे देखते हैं इस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए? ये प्राय सब 3-4 फैक्टर्स हैं जी। जब तक लोकल इन्वेस्टर एक्सपैंड नहीं करेगा, बाहर का इन्वेस्टर यहां नहीं आएगा फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस। ठीक है। वो टाइम चला गया कि लोग अपने लोग और फैक्ट्रियां रीलोकेट किया करते थे। अब जॉइंट वेंचर्स का जमाना है और लोकल एक्सपर्टीज को बढ़ाना पड़ेगा। फारूक साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। टैक्स रेट इतना हाई है, एक्सपोर्टर 61% टैक्स पे कर रहा है, इनपुट कॉस्ट ज्यादा है, तो वो एक्सपैंड नहीं कर रहा है। दैट्स नंबर वन। ये जो नए सेक्टर्स हैं जो हमारे मिनरल्स के हैं या ज़राअत के हैं, इसमें पाकिस्तान के पास एंडोमेंट तो बिल्कुल है, और एंडोमेंट कोई नई नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये ट्रेडिशनली रहा है कि हम एंडोमेंट को इकोनॉमिक गेन्स में कन्वर्ट करने की सलाहियत नहीं पैदा कर पाए, और उसके लिए इदारे चाहिए। अगर मैं इन्वेस्टर हूं, इन्वेस्टर 3-4 चीजें मांगता है कि आया उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है उस मुल्क में, अगर उन्होंने डिविडेंड या पैसा निकालना है तो एग्जिट आसान है या मुश्किल है, अगर कमर्शियल डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या वो 30 दिन के अंदर इंटरनेशनल लॉ के तहत रिजॉल्व हो जाता है, अगर लोग भेजने पड़ते हैं तो आया वो सिक्योर है। मैं सिर्फ सवालात कर रहा हूं। इस वक्त इन सवालात को देखते हुए पाकिस्तान के पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि 2 या 3 सेक्टर्स को एज अ विनर आइडेंटिफाई कर लें। आप सब कुछ नहीं कर सकते। मैंने ईस्ट एशिया में बहुत काम किया, दैट्स व्हाट दे डिड। उन सेक्टर्स के पीछे वजन डालें जिनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं सालों से, उनको अब छोड़ दें और उनको खड़ा करें, और प्राइवेट सेक्टर लेड इदारे बनाएं। गवर्नमेंट कैनॉट डू फिजिबिलिटीज एंड बिजनेस एंड G2G। हमारे प्राइवेट सेक्टर में जान पड़ेगी तो फॉरेन इन्वेस्टर आना शुरू करेगा। गवर्नमेंट जो पॉलिटिक्स पे डिपेंडेंट है जहां भी, वो टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा तो आ सकता है, बट द रियल सेक्टर जहां ग्रोथ चाहिए, जहां जॉब बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, उनमें प्राइवेट सेक्टर को ही लीड लेना पड़ेगा। और हमें उसके लिए सिर्फ 2 या 3 सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, और जॉइंट वेंचर्स, लोग बाहर से नहीं आएंगे। शेख साहब, अगेन फेडरल कैबिनेट में हैं आप, ये जो 2-3 सेक्टर्स की बात हो रही है मिनरल्स के हवाले से, तो हमने देखा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर सैयद खुद बड़े प्रोएक्टिव हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इसी को ही एक बेस बनाया जाए, इसी को एज अ प्रोडक्ट जो है वो स्पेशलाइजेशन के ज़रिए स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट सामने रखा जाए? आपकी हुकूमत कोई इसको प्रमोट कर रही है? इसमें पोटेंशियल नज़र आता है? डिस्कशन तो हुई होंगी। शौकत साहब, बिल्कुल हमारी हुकूमत कर रही है, और ये नए एवेन्यूज़ हैं और इसमें पूरी तवज्जो की जा रही है। US की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपने देखा 500 बिलियन की उन्होंने MOU साइन किया है। हम गए थे चाइना में, जो B2B हुई मीटिंग, उनमें 500 चाइनीज़ कंपनी आई, हमारे भी 300 पाकिस्तानी प्राइवेट बिजनेसमैन वहाँ गए थे अभी 2 महीने पहले। तो वहाँ भी मेरी जो बातचीत हुई, वहाँ के वो कापर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जैसे बड़ी अच्छी तरह डॉक्टर जबान जो बात कर रहे हैं, बड़ी पर्टिनेंट बातें हैं, और करना भी प्राइवेट सेक्टर ने है, वही आएगा तो तभी होगा। लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं ना, जो भी कारपोरेट सेक्टर बात हो रही है कारपोरेट टैक्स की, इसमें कोई शक नहीं
कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये आपको खुशखबरी की बात बताएं कि IMF ने भी इसको अप्रूव किया है कि SEZ हमने स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन जो है ना हमारे, उसमें ज़ीरो इनकम टैक्स है अगले 10 साल के लिए। अच्छा। जो नए इन्वेस्टमेंट आनी है ना, ये अभी 2035 तक IMF ने अप्रूव किया है, और ये तकरीबन तमाम बड़े शहरों के और तमाम सूबों के में ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन्स हैं। और यहाँ कराची में हमारे पास 6,000 एकड़ ज़मीन पड़ी है बिन कासम पे, वो हम दे रहे हैं लोगों को बिल्कुल बगैर, यानी फ्री दे रहे हैं। कोई आए, अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, बाहर का कोई क्लस्टर है, कोई ना कोई ग्रुप आना चाहते हैं मिल के, तो 500 एकड़ से 1,000 एकड़ ले लें। 6,000 एकड़ ज़मीन को हम ज़ीरो रेट पे मुफ्त, बिल्कुल बड़ी बड़ी प्राइम लैंड है जो कि हम देख रहे हैं। और मैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो परसेप्शन बना है ना, इसमें कोई शक नहीं कि हमें प्रॉब्लम्स हैं, और इतना आसान भी नहीं है। हमारे बिजली के रेट ज़्यादा है, और कोशिश यही हो रही है कि पावर को भी हम किस तरह, यानी सोलर वगैरह से और इससे एकोमोडेट करें। मुश्किलात के बावजूद जो पोटेंशियल पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ, और जो आपसे अर्ज़ कर सकता हूँ, बहुत ही खुश आइंद है। चलिए, पोटेंशियल खुशाइंद है, आपने दुरुस्त फरमाया। इधर रुकिएगा, टाइम लगेगा, कोई मैं नहीं कहता 6 महीने में, साल में होगा, अंदा 2-4 सालों की बात कर रहा हूँ, या 5 साल की। ये जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है ना, कि हमारे अगले 10 सालों में इकानमी हमारी $1 ट्रिलियन हो जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ा इजाफा चले, होगा। खुदा करे ऐसा हो, हम तो दुआ मांग सकते हैं। इधर रुकिएगा प्लीज नाजरीन, ब्रेक लेते हैं। IMF का शेख साहब जिक्र कर रहे थे, अभी IMF की रिपोर्ट आई है। हारून शरीफ साहब से मैं सवाल छोड़ के जाता हूं कि क्या वाकई हमारे सिविल सर्वेंट्स अफसरशाही के असासे आ जाएंगे मंजर-ए-आम पर हर साल, जैसे सियासतदानों के आते हैं? गवर्नमेंट ऐसा अफोर्ड कर पाएगी? ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस।